हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को दिए जाएंगे 10 लाख है। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक मासिक वाजिफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और इस ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तक विधायक पहुंचाएंगे जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांग। एक बड़ी खबर की झारखंड में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग जारी है। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के प्रतिनिधिमंडल शनिवार को सरनाडीह में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात किए हैं और प्रतिनिधिमंडल ने विधायक दीपक बिरुआ से मांग किए हैं कि नवनिर्मित प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के निर्माण में मेंस का परीक्षा आयोजन न कराकर पहले की भांति जेटेट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया से मेधा सूची बनाकर सीधी नियुक्ति कराई जाए। वहीं विधायक ने राजहित के तहत प्रतिनिधिमंडल की बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने 2 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं, जिसमें शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर हो, वहीं 2021 तक के सभी रिक्त पदों पर बहाली करने की मांग शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 2 जून तक होगी हल्की बारिश। झारखंड में शनिवार को कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। चक्रवर्ती तूफान यास से अभी 2 जून तक राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज भी राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 31 मई से 1 जून तक दक्षिणी और मध्य भागों में और 2 जून को कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने के असर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 823 नए मरीज मिलने के साथ ही 13 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 1674 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 31, चतरा से 10, देवघर से 50, धनबाद से 45, दुमका से 20, पूर्वी सिंहभूम से 101, गढ़वा से 18, गिरिडीह से 23, गोड्डा से 12, गुमला से 34, हजारीबाग से 32, जामताड़ा से 16, खूंटी से 16, कोडरमा से 41, लातेहार से 56, लोहरदगा से 39, पाकुड़ से 4, पलामू से 23, रामगढ़ से 24, रांची से 104, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 56, सिमडेगा से 34 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 28 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में दुकानें बंद, जीएसटी कहां से भरे। बढ़ती कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन लगने से राज्य के अधिकांश दुकानें बंद है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों को सरकार जीएसटी रिटर्न फाइल करने का दबाव बना रही है। लॉकडाउन के कारण व्यापारी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं और नहीं भरने पर पेनाल्टी लगेगा, जिसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण 2 महीने से कारोबार ठप है। दुकान बंद रहने के कारण दुकान के अंदर बिल, चालान और कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ अंदर में ही बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में रिटर्न फाइल करना संभव नहीं हो पाएगा। सरकार राजस्व उगाही के चक्कर में दुकानदारों की परेशानियों को दरकिनार कर रही है। वहीं दूसरी ओर ठेका श्रमिकों को मिले संशोधित मजदूरी। राजद प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह ने औद्योगिक घरानों से न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मांग किए हैं कि कोल्हान में उप श्रम युक्त की अध्यक्षता में टीम गठन कर न्यूनतम दैनिक मजदूरों के मामले में एक सघन जांच कराई जाए। वहीं ठेका श्रमिकों को संशोधित मजदूरी देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय में कटौती अनुचित। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में दी जाने वाली राशि कम कर दी है। वित्त वर्ष 2021-22 में पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार की ओर से केवल 781 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 932 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। कोरोना की समस्या से निपटने में राज्य सरकार लगी हुई है, लेकिन पारा शिक्षकों के मानदेय में कटौती कर राज्य सरकार को केंद्र सरकार परेशान करना चाहता है।
उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय की राशि कम करने से राज्य सरकार पर और वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा से पहले टीका की तैयारी, शिक्षकों और छात्रों को दी जा रही प्राथमिकता। राज्यों के सुझाव के बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षा से पहले केंद्र अब सभी शिक्षकों की वैक्सीनेशन की तैयारी में है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क की जा रही है। राज्यों में विशेष कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने की योजना बनाई गई है। हालांकि इससे पहले सभी राज्यों में वैक्सीन की उपलब्धता और शिक्षकों की संख्या को जांच की जा रही है और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों का भी परीक्षा से पहले कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने वैक्सीन लगवा ली है। इस मुहिम में छूटे हुए शिक्षकों को वैक्सीन लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 35 लाख बच्चों के खाते में सीधा जाएगा मध्याह्न भोजन का पैसा। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 35 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन का पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा है कि देश में 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर ये सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को ये लाभ मिलेगा। और कोरोना को देखते हुए अब सरकार ने फैसला किया है कि अब कुकिंग कास्ट की राशि हाथ में ना देकर बच्चों के खाते में ही भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक बोर्ड में परीक्षा को लेकर के असमंजस बरकरार है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर अब तक शिक्षा विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया है। शिक्षा विभाग सीबीएसई के फैसले के इंतजार में है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर घोषणा होने के बाद ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर कुछ निर्णय शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा। और इस मामले को लेकर जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने जानकारी दिया है कि फिलहाल इस मामले में निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार जो भी फैसला लेगी जैक उसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करेगी। इस मामले को लेकर विशेष बैठक की जाएगी, उसके बाद ही परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। झारखंड सरकार की ओर से अभिभावकों और विद्यार्थियों की राय केंद्रीय मंत्रालय को भेज दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों की अवधि 3 जून तक बढ़ाने की मांग। कोविड के दौरान विभिन्न जिलों में 3100 होमगार्ड जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इन जवानों की प्रतिनियुक्ति अवधि 27 मई तक थी। ऐसे जवानों की प्रतिनियुक्ति अवधि 3 जून तक बढ़ाए जाने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। और बता दें, राज्य सरकार ने 3 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ये प्रस्ताव भेजा है। इसमें रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, बोकारो, धनबाद में 200 होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया था, जबकि अन्य जिलों में 100 की संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन कदमों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे परिवारों की परेशानी कम होगी। सरकार कोरोना पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीन लगवाने वाले ही कर सकेंगे हज यात्रा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार वैक्सीन लगाने वालों को ही हज यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। हज यात्रा 2021 पर जाने वालों को सऊदी अरब सरकार की ओर से निर्देश है कि अरकान अदा करने व मक्का मदीना की जियारत करने का मौका उन्हें मिलेगा जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वालों को हज यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर श्रमिकों और मजदूरों को मिले सरकारी लाभ। झारखंड प्रदेश यूथ यूटक की वर्चुअल बैठक कल हुई, जिसमें झारखंड के वर्तमान हालातों और यूथ यूटक और सरकार से तालमेल बिठाकर झारखंड के श्रमिकों और मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी लाभ दिलाने का काम करेंगे।
जाएंगे। बैठक में कहा है कि असंगठित मजदूर और प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर रोजगार दिलाना संगठन की प्राथमिकता होगी। जो योग्य है और जिसका राशन कार्ड नहीं बना है वैसे लोगों का राशन कार्ड युवा ईटक के पदाधिकारियों की ओर से संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर कार्ड बनवाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में नामांकन के लिए जेसीएम ने लगाई गुहार। कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में अब तक 2020 से 22 सत्र का नामांकन पूरा नहीं हो पाया है। ज्यादातर निजी कॉलेजों में 40% सीटें खाली है। इन सीटों पर नामांकन लेने के लिए छात्र मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मेल के माध्यम से नामांकन शुरू करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर 3 से पारा मेडिकल अनुबंध कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर। जमशेदपुर जिले में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों ने अपने समायोजन की मांग को लेकर 3 जून से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर शनिवार को झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमण की दर 2% से भी नीचे। झारखंड के लिए राहत भरी खबर है कि यहाँ कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। संक्रमण की दर 2% से भी नीचे यानी कि 1.21% पर पहुंच गई है और मौत के मामले में भी काफी कमी हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्यों को रेमडेसिविर का सीधे नहीं होगा आवंटन। मांग से अधिक आपूर्ति के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली रेमडेसिविर आवंटन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को ये जानकारी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब देश में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध है क्योंकि मांगों की तुलना में आपूर्ति काफी अधिक हुआ है। इसलिए राज्यों को किए जाने वाले रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को रोक लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में कोरोना जांच के लिए चलेगी मोबाइल वैन। राज्य में कोरोना संक्रमण की जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब सभी जिलों में मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाने का निर्णय लिया गया है और मोबाइल वैन टेस्टिंग से सुदूर क्षेत्रों के लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इसे लेकर 12 जिलों में कोरोना जांच की जिम्मेदारी JIPM को दी गई है। राज्य नोडल पदाधिकारी के अनुसार जिन जिलों में मोबाइल टेस्टिंग वैन से अगले महीने जांच शुरू होगी इसमें रांची, धनबाद, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, लातेहार, साहेबगंज और जामताड़ा के साथ ही पाकुड़ शामिल है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग छात्रों की पहले और दूसरे वर्ष की नहीं होगी परीक्षा, सीधे होंगी प्रमोट। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2018 से 22 में नामांकन के बाद अब तक एक भी वार्षिक परीक्षा नहीं ली गई है। छात्रों का कहना है कि उन्हें कोविड ड्यूटी भी करनी होती है। ऐसे में 3 साल की पढ़ाई एक साथ कर परीक्षा देना संभव नहीं है। उन्हें UGC के नियम अनुसार प्रमोट किया जाए। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार से मुलाकात किया है। उन्होंने जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कॉलेज में जमा करे BA सेमेस्टर 2 की परीक्षा फॉर्म। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि 27 मई को समाप्त हो गई थी। कई विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि जो छात्र परीक्षा फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं वे सीधे कॉलेज के माध्यम से ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर इग्नू में प्रोजेक्ट जमा करने और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और विमेंस कॉलेज में सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने या फिर मरवाड़ी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई को खत्म हो रही है। साथ ही DSP-MU में BA और MA की ऑनलाइन परीक्षा की तिथि शनिवार को घोषित कर दी गई है। परीक्षा 14 जून से दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों और बेरोजगारों के लिए सकारात्मक पहल करे सरकार। आदिवासी छात्र संघ की बैठक शनिवार को हुई और इसमें संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा है कि बीते कई वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। लॉकडाउन में सारे कार्य हो रहे हैं लेकिन छात्रों और बेरोजगारों के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। आरक्षित वर्ग के लाखों सीटें बैकलॉग है। सरकार बैकलॉग नियुक्ति निकालने की पहल करे। वहीं बैठक में साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत पर सभी ने कहा है कि इस मामले में जब तक न्याय नहीं होती है तब तक अंतिम चरण तक संघर्ष जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पे रिविजन नहीं होने पर 11 को आंदोलन। बोकारो स्टील प्लांट सेल के विभिन्न प्लांटों में कार्यरत अधिकारियों ने पे रिविजन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, जिसके तहत अधिकारियों के संगठन स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से सेल के अधिकारी अलग अलग प्लांटों में चरणबद्ध आंदोलन
करेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में 11 जून को सभी अधिकारियों का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। इसके बाद यदि सेल प्रबंधन गंभीर नहीं होती है तो 21 जून को सभी अधिकारी काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और वहीं 1 जुलाई को सभी प्लांटों में सेल प्रबंधन के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर एक बार फिर झारखंड के श्रमिक अन्य राज्यों की ओर। सूरत, मुंबई, पंजाब जैसे क्षेत्रों में जाने वाली ट्रेनों में नहीं है सीटें खाली। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिक पलायन कर झारखंड पहुंचे थे। जैसे ही संक्रमण का रफ्तार थोड़ा कम हुआ, प्रवासी मजदूर वापस लौटने की तैयारी में है। बताते चले कि ज्यादा गरीब रथ स्पेशल ट्रेन हटिया, पुणे, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, मुंबई, पंजाब होकर चलने वाली सबलपुर, जम्मू तवी एक्सप्रेस और दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सफर करते नजर आ रहे हैं। इन ट्रेनों में भारी संख्या में एकाएक फिर से बुकिंग शुरू हो गई है। सूरत जाने वाली स्पेशल ट्रेन में एक भी सीटें नहीं है। वहीं वर्तमान में रांची रेल मंडल से 38 जोड़ी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें चल रही है और एकाएक फिर से इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसका सीधा संकेत है कि एक बार फिर श्रमिक कोरोना की रफ्तार को कम होते हुए देख अन्य राज्यों की ओर रुख करना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर MBBS परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची विश्वविद्यालय ने लिखा पत्र। रांची विश्वविद्यालय की ओर से प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में कोविड सेल की बैठक हुई। इसमें MBBS की फाइनल परीक्षा पर चर्चा हुई है। बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है। वहीं कहा गया कि जवाब आने के 15 दिनों के अंदर परीक्षा ले ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर कोल कर्मियों को LPG की मिलेगी पूरी राशि। CCL ने आदेश निकाला है कि कोल कर्मियों को LPG की पूरी राशि दी जाएगी। पहले एक सिलेंडर के बदले कर्मियों को 419 रुपये ही मिलते थे। अब रांची में LPG की कीमत 866 रुपये है। एक महीने में कोल कर्मियों को एक सिलेंडर की राशि का भुगतान होता है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर 18 साल से ऊपर के रेल कर्मियों को जल्द लगेगी कोरोना वैक्सीन। 18 साल से 45 वर्ष के रेल कर्मचारियों को कोविशील्ड की वैक्सीन जल्द लगाई जाएगी। शुक्रवार को दक्षिण पूर्वी जोन के मुख्य चिकित्सा निदेशक ने चक्रधरपुर रेल अनुमंडल को पत्र भेजा है, जिसमें विभाग के स्तर पर 18 प्लस के रेल कर्मचारियों की सूची तैयार करने का आदेश दिए हैं। साथ ही तूफान से हुए नुकसान का आकलन में जुटी सरकार। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि चक्रवर्ती तूफान यास के चलते चाईबासा, सरायकेला खरसवा, जमशेदपुर और रांची के बुंडू क्षेत्रों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सब्जी की खेती ज्यादा प्रभावित हुई है। उन्होंने अधिकारियों से नुकसान का आकलन का वास्तविक रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर विद्यालयों की सिलेबस में नहीं होगी कटौती। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 14 महीने से झारखंड के सरकारी स्कूल बंद है। कुछ समय के लिए हाई स्कूल और +2 स्कूल के बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए बुलाया गया, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं खुले। इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने और उन्हें डिजिटल कंटेंट देने की व्यवस्था शुरू की गई है। शिक्षा विभाग इस साल इन छात्र छात्राओं के सिलेबस में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने की तैयारी में। और वहीं अगले महीने बटेगी बच्चों के बीच किताबें। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं और 9वीं और 10वीं की छात्राओं को पाठ्य पुस्तक जून में मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 7 जिलों में RT-PCR लैब जल्द। राज्य में कोरोना जांच की गति और तेज की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही सदर अस्पताल रांची, सदर अस्पताल जमशेदपुर समेत बोकारो, देवघर, चाईबासा, गुमला और गोड्डा में RT-PCR जांच के लिए लैब तैयार किया जाएगा। लैब की स्थापना और संचालन प्रेमझा फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। दूसरी ओर 5000 गाँवों में सेवा कार्य करेगी भाजपा। मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ को लेकर के राज्य भर में आज सेवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। पार्टी 30 मई को राज्य के 5000 गाँवों में सेवा कार्य करेगी। साथ ही बता दें, संथाल में गहरा सकता है बिजली संकट। संथाल के जिलों में बिजली संकट गहरा सकता है। पिछले 10 दिनों से फराक्का से लालमटिया ट्रांसमिशन लाइट के 7 टावर टूटकर गिर गए। वहीं दूसरी ओर ठेका मजदूरों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतनमान। पत्र हुआ जारी। न्यू वोको विस्टास कार्प जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट में कार्यरत ठेका मजदूरों को उनका बढ़ा हुआ वेतनमान मिलेगा। जून महीने से कंपनी के सभी ठेका मजदूरों को सरकार के द्वारा निर्धारित बढ़े हुए भाते के साथ उनका वेतनमान दिया जाएगा। इसको लेकर कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रत्येक ठेका मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन देने को पत्र दिया है।